चलो, आयोनिक रेडियस, तो फॉर्मेशन ऑफ आयन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, तो दो टाइप के आयन मिलेंगे हमें। फॉर्मेशन ऑफ आयन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, पेरेंट एटम, कुछ भी बोल सकते हो आप, ओके। न्यूट्रल एटम। अब पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन, ओके। पॉजिटिव आयन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। देयर आर टू टाइप ऑफ आयन, टू टाइप ऑफ आयन फॉर्मेशन होगा। वन इज कैटायन, it's a positive ion, and one is anion, it is a negative ion, okay. This is positive ion and this one is negative ion। चलो अब डिटेल में पॉजिटिव आयन की बात करें। रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, ओके। चलो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, तो जब भी कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, देखो लिखते हैं डेफिनेशन, एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, and form cation, okay, means positive ion। इलेक्ट्रॉन लूज होगा और उसमें से पॉजिटिव आयन मिलेगा। सपोज इफ वी टेक सोडियम एटम लिया मैंने Li, एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, देखो भाई सोडियम, अब सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो आपको मालूम है। सोडियम की नियॉन कंप्लीटेड आउटर मोस्ट क्या आएगी, 3s1। अब Na में से Na प्लस पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ओके। तो क्या मिला, Na में से Na प्लस मिला, पॉजिटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, निकल गया, Na प्लस। देखो ये 3s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो Na में से Na प्लस पॉजिटिव आयन हुआ। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, कैटायन। चलो क्लियर दैट। अब एक और बात, साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज लेस देन पेरेंट एटम। न्यूट्रन एटम से साइज पॉजिटिव आयन की कम होगी, क्यों कम होगी वो देखते हैं। देखो साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, size of positive ion is less than its parent atom, जो न्यूट्रल एटम होता है वो। तो पॉजिटिव आयन की साइज जो होती है, उसकी रेडियस होती है वो कम होगी। क्यों कम होगी,
तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयन जो देखो यहाँ पे Na प्लस, तो Na प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया सोडियम, देखो भाई ये सोडियम है, Na मॉलिक्यूल, ओके, Na मॉलिक्यूल। अब प्रोटॉन आपको मालूम है कितने होंगे सोडियम में, 11 प्रोटॉन। बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके। अब Na प्लस की बात करते हैं, Na प्लस, देखो बेटे Na प्लस लिया मैंने। अब Na प्लस की बात करें, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ऑलवेज सेम होता है, 11 नंबर का ही है ये, तो उसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होंगे, ये फिक्स ही है। बट इन Na प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम लेस, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो अट्रैक्शन था उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे Z, देखो Z मीन्स न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको हम क्या बोलते हैं, Z, यहाँ पे ज्यादा है बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट, देखो बाहर इलेक्ट्रॉन कितने, 10, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होने वाला है कंपैरेटिवली पेरेंटल एटॉम। इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। पता चला भाई, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा, तो साइज डिक्रीज किसकी होगी, पॉजिटिव आयन की। क्लियर दैट। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्यों साइज कम है, तो बिकॉज ऑफ positive ion having less electron than parental atom, ओके। बट न्यूक्लियर चार्ज, दोनों में न्यूक्लियर चार्ज तो सेम ही है ना, यस, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is same in positive ion। दोनों में न्यूक्लियर चार्ज सेम ही है बेटे, देखो दोनों में न्यूक्लियर चार्ज सेम ही है, 11, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो साइज डिक्रीज होगी, याद रखना, ओके। क्लियर दैट। सो ड्यू टू attraction of electron, size of positive ion become less। Clear that? The radius of positive ion Na plus is 95 picometer. This is experimentally proved, 95 picometer. And radius of सोडियम एटम की रेडियस है 186 पिकोमीटर, 186 पिकोमीटर।
ओके, याद रखनी है ये। चलो, क्लियर दैट। ये पॉजिटिव आयन की बात की। अब सेम नेगेटिव आयन, तो रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन मीन्स बेटे क्या होगा, एन आयन, उसको क्या बोलते हैं हम, एन आयन। तो जैसे पॉजिटिव आयन में देखा, एटॉम इलेक्ट्रॉन लूज होके क्या मिलेगा, पॉजिटिव आयन। सेम ईयर एन एटम gain electron and become negative ion, and become negative ion। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन कैसे होगा, तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तब सपोज इफ वी टेक फ्लोरीन, मैंने लिया F फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, देखो क्या मिलेगा, F माइनस, क्या मिला, F माइनस। ये फ्लोरीन, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बेटे, यू हैव टू नो वेरी वेल, 1s2 2s2 and 2p5। now gaining of one electron and get stable electron configuration like inert gas element neon। clear that, नियोन के जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे 5 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, देन 2p6 स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब एक और बात, साइज ऑफ नेगेटिव आयन, साइज ऑफ negative ion is more than parental atom, more than parental atom। क्यों भाई ज्यादा होने वाली है, उसका रीजन क्या होगा, तो देख लो, पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉम देखो, ये फ्लोरीन, दिस इज अ फ्लोरीन, और ये F माइनस लिया मैंने, F माइनस, दिस इज अ फ्लोरीन। पॉजिटिव चार्ज, both are having 9 proton, positive charge same रहेगा because of atomic number of fluorine is 9, you know very well। but here in parental atom of fluorine having 9 electron, but here in F minus with gaining 1 electron, तो total electron कितने हो गए भाई, 10। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर चार्ज कम है, इलेक्ट्रॉन 10 है, बट न्यूक्लियर चार्ज 9, तो कम हुआ, यहाँ पे 9 9, तो कंपैरेटिवली दिस, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा, इट मींस साइज डिक्रीज। ओके, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके, तो लिखते हैं हम, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा,
attraction more because of nuclear charge इसमें ज्यादा है. Comparatively इलेक्ट्रॉन 9 9 10 9, तो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसमें अट्रैक्शन कम होगा. अट्रैक्शन कम है. चलो अब देखो यहाँ पे इसका रीजन क्या होगा, तो हम लिख देते हैं इसका रीजन बिकॉज ऑफ one or more electron added in neutral atom, parental atom, in parental atom. अब इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा पेरेंटल एटम में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा. रिपल्शन between इलेक्ट्रॉन is increase. इसका मतलब क्या हुआ, increase. And effective nuclear charge, and effective nuclear charge. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ZB बोल सकते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें डिक्रीज हुआ. ओके, क्लियर दैट. अब ये जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो लिख देते F माइनस, इसमें 136 पिकोमीटर, इसकी है 95 पिकोमीटर. फ्लोरीन में मिलेगी 95 पिकोमीटर. हो गया भाई. पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन एटॉमिक रेडियस के साथ. चलो अब एक और टॉपिक देख लेते हैं पहले. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इंपोर्टेंट पॉइंट for competitive exam. Isoelectronic species. स्पीसीज का मतलब कोई भी, पॉजिटिव आयन भी ले सकते हो आप, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पेरेंटल एटम, कोई भी हो सकता है स्पीसीज. आइसो इलेक्ट्रॉन मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम और आयन are same. Okay, then it is called isoelectronic. Okay, isoelectronic species, उसका मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब क्या हुआ, आइसो. ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन दोनों मिलेंगे. देखो देख लेते हैं.
आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन की बात करें तो पॉजिटिव आयन की ही बात करते हैं, तो पॉजिटिव आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इन पॉजिटिव आयन, इसमें नेगेटिव आयन नहीं आएगा, न्यूट्रल पेरेंटल एटॉम भी नहीं आएगा। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is same in cation, means positive ion। क्लियर दैट? देखो उसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। पॉजिटिव आयन का एग्जाम्पल Na+, Mg+2, Al+3। देखो दिस ऑल आर हैविंग 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको याद होना चाहिए सोडियम 11 नंबर एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम इज एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13, 11 12 13। अब देखो ध्यान से, +1 पॉजिटिव चार्ज कितना है? +1। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? देखो बाजू में, पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तब पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो अब एक बात याद रखो, उल्टा करना। किससे उल्टा? पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो 11 -1 कर दो। +1 मीन्स -1 करना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। 12 एटॉमिक नंबर, +2 मीन्स 2 माइनस कर दो, तो 10 इलेक्ट्रॉन। 13 एटॉमिक नंबर है, +3 चार्ज, उसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्यूमिनियम। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, रिमूव हुए, तभी जाके ऊपर +3 आया। यस, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों के 3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन। चलो एक और। अब ऐसे ही नेगेटिव आयन आएगा। चलो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन। भाई पॉजिटिव आयन में पता चल गया आपको, पॉजिटिव आयन किसे बोलते हैं, नेगेटिव आयन। ओके चलो, अब सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इन नेगेटिव आयन। ओके, नेगेटिव आयन मीन्स anion, anion मीन्स नेगेटिव आयन। भाई आपको याद रखना है, नेगेटिव आयन मीन्स anion। ओके चलो, अब इसके एग्जांपल, नेगेटिव आयन के एग्जांपल में दे देता हूं आपको। N-3, ओके, O-2, F-1। देखो एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, नाइट्रोजन 7 नंबर, ऑक्सीजन 8 नंबर, फ्लोरीन 9 नंबर। अब माइनस, ऊपर माइनस करते, उसका मतलब क्या हुआ? गेनिंग इलेक्ट्रॉन 7, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो क्या होगा भाई? 10, 8 + 2 10, माइनस, ऊपर माइनस चार्ज हो, उसका मतलब क्या हुआ?
2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तब जाके ही माइनस आएगा ना। हाँ तो 8 + 2 10 10 10 हुए। तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन सबके सब में हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन। ओके, अब देखो कॉमन एग्जांपल देखते थे। कॉमन एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट, सपोज मैंने लिखा O-2 N-3। अब एक और बात देखो पहले, चलो अब ये तीनों में सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होने वाली है? इसमें ज्यादा रेडियस किसकी होगी? ये तीनों में ज्यादा रेडियस किसकी होने वाली है? चलो N-3 O-2 KF-। इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना सब में, इलेक्ट्रॉन सेम ही है, तो फिर रेडियस बोलो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से देखो भाई, बोलो देखो सपोज मैंने ये लिया नाइट्रोजन, ओके 7, दिस इज अ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज 8, फ्लोरीन में प्रोटॉन कितने होंगे? 9 पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सबके सब में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये आयन की बात करते हो N-3 O-2 और F- हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है सब में टोटल। तो अब क्या होने वाला है बोलो, बताओ भाई। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज उतना अट्रैक्शन ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा मींस साइज कम होती जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा है? देखो तो यहाँ पे देखो अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन कम होगा, इसमें उससे भी कम होगा। ओके, तो ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी भाई? देखो दिस इज अ ऑर्डर ऑफ रेडियस, पता चला? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा है ना, मैं लिख देता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें सबसे ज्यादा है, बराबर। इससे कम यहाँ पे, इससे कम यहाँ पे, तो इसकी साइज सबसे कम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज देन आयोनिक रेडियस डिक्रीज। आयोनिक रेडियस क्या होगी भाई? डिक्रीज। क्लियर दैट? ओके, चलो पॉजिटिव आयन में क्या होगा भाई? इससे उल्टा, पॉजिटिव आयन की बात करें तो सपोज मैंने लिया Na+, Mg+2 और Al+3। अब ये तीनों की बात करते, देख लो समझ लो ध्यान से। ये मैंने लिया सोडियम, ये लिया मैग्नीशियम, दिस इज अ मैग्नीशियम एंड दिस वन इज एल्यूमिनियम। ओके, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना? 11 बिकॉज ऑफ Na+, ये Mg+2 है
तो कितना रहेगा भाई 12। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बीच में कितना आएगा 13, Al+3 है। ओके, अब बोलो भाई इलेक्ट्रॉन प्लस मीन्स एक कम होगा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ओके, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। यहाँ पे भी पता चला ना भाई Al+3 है, तो 3 माइनस करने हैं 13 में से। ये 13 नंबर का था, आगे भी देखा हमने, ये 12 नंबर, ये 11 नंबर हो गया। देखो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसमें है, तो देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये, तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा, तो एट्रैक्शन। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज देन आयोनिक रेडियस डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज देन रेडियस डिक्रीज, तो ये सबसे कम होगा। ओके, पता चला सबसे कम रेडियस किसकी होने वाली है, क्लियर दैट, यहां पे लिख देता हूं मैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो भाई सबसे ज्यादा है इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज देन आयोनिक रेडियस डिक्रीज। क्या लिखेंगे, आयोनिक रेडियस डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होगा। यहाँ पे भी वही लॉजिक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो इलेक्ट्रॉन तो 10 सब में 10 ही है बराबर, बट न्यूक्लियर चार्ज देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो इसमें अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो रेडियस डिक्रीज। क्लियर दैट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज then attraction increase, attraction increase. Okay, attraction increase, ionic radius decrease. Clear that, कोई भी के लिए टॉपिक देखो। अब एक और पूरे का पूरा देख लेते हैं। देखो ये सबको मिक्स कर देता हूं मैं। सपोज मैंने लिखा नियॉन Ne, उसके बाद Na+, Mg+2, उसके बाद Al+3, उसके बाद लेंगे N-3, O-2, F-1. Okay, these all are having 10 electron. Okay, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना सब। These all are having 10 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई अब एक बात याद रखो, नेगेटिव आयन बरोबर, उसमें देखो धीरे धीरे इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज होता जाता है। सबसे कम किसमें होगा, पॉजिटिव आयन की रेडियस कम होगी ना। बताओ भाई आंसर क्या आने वाला है। देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज N-3, उसके बाद O-2, उसके बाद F-, उसके बाद पेरेंट एटम, उसके बाद Na+, उसके बाद Mg+2 और लास्ट वन में Al+3। पता चला क्यों, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किस में, यहाँ पे ये 13 है, ये क्या था 7, 8, 9, 10, 11, 12। देख लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज देन अट्रैक्शन इंक्रीज देन आयोनिक रेडियस डिक्रीज।